माफिया नहीं छोड़ दे, चाहे मैं हूँ गुंडा, मैं नहीं छोड़ दिया। गुंडा कोई भी हो उसका निमटना ही बढ़िया है। अच्छा जी, ये बिल्कुल सही। बुलडोजर का कमाल है, बाकी योगी जी एक मिसाल है। बुलडोजर का कमाल है। हाँ, योगी जी मिसाल है। अखिलेश जी कह रहे साइकिल आवेगी तो बुलडोजर का स्टीयरिंग में घुमाएंगे। नहीं तो साइकिल तो दब जाएगी उसके तले। है जी, 24 घंटे कहीं घूम लो, कोई दिक्कत नहीं है। रात को दिन में कभी घूमो, अकेले घूमो, कैसे जाओ। इससे अच्छा सुरक्षा अब तक मिली नहीं कभी भी, जितनी अब योगी जी के उसमें मिल रही। इस टाइम हम खेत बन जा सकते हैं और अब रात तो खेत में फिरे। अजी नहीं, बुलडोजर तो रोक कट रहा, सही तो काम बुलडोजर ही कर रहा। बुलडोजर कर रहा, सही काम कर रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। पूरे उत्तर प्रदेश में किसान चर्चा कर रहा है, किसान चौपाल कर रहा है और आखिरकार किसानों की इस चौपाल का क्या मकसद है, क्या मतलब है। और आज मैं पहुंचा हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली जिले में। किसानों से चर्चा करेंगे कि आखिरकार किसान किस चर्चा को इस चौपाल में कर रहा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, तमाम किसान जो है वो यहां पर मौजूद है। पीछे एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है गन्ने का रस लाया जीवन में हर्ष, यानी कि ये जो पूरी बेल्ट है ये गन्ने की खेती करती है और गन्ना जिससे चीनी बनती है, गुड़ बनता है और जिससे जीवन में मिठास आती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस चौपाल के क्या मायने हैं और ये चौपाल जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों ने रखी है, इसको लेकर किसानों की क्या राय है। सीधा बातचीत की शुरुआत करेंगे कि आखिर किसान किस तरीके से इस चौपाल को कर रहा है और इस चौपाल में किन बातों पर चर्चा हो रही है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम विपिन राणा है। अच्छा विपिन जी, किसानों के द्वारा आज यहाँ पर इस शामली जिले में चौपाल की गई है, क्या मकसद है, क्या मुद्दे आपके हैं, किस तरीके की आप लोगों ने चर्चा की है। और मौजूदा सरकार इस वक्त प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चला रहे हैं। 17 में सरकार बनी, 22 में सरकार बनी, खासकर इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की क्या सूरत बदली, क्या आपको नजरिया नजर आ रहा है? देखिए, आज गांव कोहरनी में ये पंचायत हुई, जो जिला शामली का पास का ही गांव है जी। पास में ही यहाँ से 3-4 किलोमीटर पे शुगर मिल है जी, सरसादी लाल शुगर मिल है, जो पहले और अभी किसानों में एक उत्साह है। किसानों ने उम्मीद नहीं की थी कि ये 30 रुपये का रेट बढ़ जाएगा जी। क्योंकि जो एक उत्तर प्रदेश का समय था पहले की सरकारों में चला आ रहा था, तो उस सरकारों में आप देखोगे कि 5 रुपये बढ़ते थे। अब जब 5 रुपये बढ़ते थे तो किसान सोचता था ये सरकार भी ऐसा ही कुछ बढ़ाएगी, 10 बढ़ा देगी, 15 बढ़ा देगी, लेकिन इसको ये उम्मीद नहीं थी कि ये 30 रुपये बढ़ा देगी। 30 रुपये जैसे ही बढ़ा और ऊपर से हमारे यहाँ का शामली का मिल का 2022-23 के सत्र का पैसा रुका हुआ था, तो डबल खुशी यहाँ के किसानों को मिली। ठीक है, यहाँ के किसानों ने, आपने देखा होगा पहले भी आंदोलन हो रहे थे, भुगतान के लिए आंदोलन हो रहे थे, तो किसानों ने तो इसको एक फेस्टिवल के तौर पे मनाया। आज आप यहाँ देख रहे हैं, कितने सारे किसान बैठे हैं, सभी के चेहरे पे खुशी है, सभी इस बात से खुश भी हैं कि ये आप लोग मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ये पता लगेगा कि किसान इससे कितना खुश हुआ है। अगर आप सुरक्षा की बात करेंगे तो सुरक्षा में तो उत्तर प्रदेश की सरकार को आप 100 में से 100 अंक देने का काम करें। योगी जी को उत्तर प्रदेश सरकार के वही मुख्य है, उन्हीं के शासन प्रशासन में सब कुछ चल रहा है, तो सुरक्षा का इतना बढ़िया उन्होंने स्ट्रक्चर तैयार कर दिया है। रोड मैप इतने अच्छे तैयार कर दिए हैं, सड़कें इतनी अच्छी हो गई हैं। मैं कल दिल्ली गया हुआ था, दिल्ली से आ रहा था तो 1.5 घंटे में आ गया। पहले की सरकारों में यहाँ दिल्ली शामली से दिल्ली का जो सड़क थी वो जो है उसमें गड्ढों में सड़क हुआ करती थी और कम से कम 6 से 7 घंटे कोई आदमी यहाँ से जाता था, वो पानीपत का हरियाणा का रूट करता था या किसी दूसरे रास्ते से जाता था। तो एक बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर मुख्यमंत्री जी ने दिया है और उसकी जितनी तारीफें करें वो तारीफें काबिल है। देखिए, बड़ी बात यही है कि एक सड़क मार्ग, एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके से बन रहा है। तमाम किसानों से बातचीत करेंगे, इधर भी कुछ किसान बैठे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। राम राम जी। राम जी। ठीक भी हो? हाँ जी ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा, क्या चल रहा, क्या चर्चा हुई चौपाल में, क्या नजर आ रहा है? चौपाल में अच्छा काम चल रहा है, बहुत अच्छा। आदमी एकत्र हुए, अपने अपने सुझाव रखे। अच्छा। हाँ, तो और
तो बस ठीक ठाक कर रहे, और कोई पूछना चाहो बताऊँगा। नो कहते कि पश्चिम में तो आना भाई बहुत डर लगा कर था, इब के हाल है पश्चिम का? पश्चिम का बहुत अच्छा हाल है, रात को आओ किसी भी टाइम आओ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हाँ, सबसे ज़्यादा काम योगी जी ने इस बारे में कराया। किस बारे में? सुरक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए सबसे ज़्यादा काम कराया। माफिया नहीं छोड़ दे, चाहे मैं हूँ गुंडा, मैं नहीं छोड़ दिया। गुंडा कोई भी हो उसका निमटना ही बढ़िया है। अच्छा जी, ये बिल्कुल सही। हाँ, देखो हम तो चलो ऐसी जगह हम तो फिर भी सुरक्षित हैं, ऐसी जगह बहुत दिक्कत आई लोगों को, आज वे भी सुरक्षित हैं। अच्छा, हाँ, बहुत। किसानों के लिए इस सुरक्षा का क्या मायना है? किसानों के लिए सुरक्षा का क्या मतलब है? किसानों के लिए तो ये है, देखो हम किसान हैं। अच्छा, चलो हम तो सुरक्षा के लिए फिर भी यहाँ सक्सेसफुल हैं, ऐसी बात नहीं, हम ये नहीं कहने के, पर आराम से चले जाओ। हाँ बोलिए। हाँ, आराम से चले जा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले दिक्कत थी, क्यों हम तो रात दिन खेत में भी रहे, कुएं भी रहे, हमें तो बाहर ही रहना पड़े। किसान का तो काम ही ऐसा हो, रात दिन का ऐसा तो कुछ वो तो होता ही नहीं, बस इसका कोई टाइम तो होता नहीं। अच्छा, न्यू बताओ, 30 रुपए गन्ने पे बढ़ाए, तो 30 रुपए गन्ने पे जो बढ़ाए हैं मुख्यमंत्री जी ने, सरकार ने, इससे कुछ लाभ भी हुआ कि नहीं रह गया मामला? नहीं, लाभ हुआ, लाभ हमें भी हुआ और मुख्यमंत्री जी को भी लाभ मिलेगा। खासकर पश्चिम यूपी गन्ने का केंद्र बनना जा जी, तो इसमें लाभ मिलेगा। अच्छा, हाँ, और हमारा तो सुझाव ये है, चलो अब का तो 30 रुपये बढ़ाए, अगले साल और कुछ बढ़ा दे तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, उम्मीद ज्यादा आने लगा, खर्चा ज़्यादा आने लगा खेती में, तो बढ़ाने चाहिए। अच्छा, एक बात तो बताओ ताऊ जी, 2 बार आ गया मुख्यमंत्री, बेकार से लिख नहीं, मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा करते भी रहेंगे, आदित्यनाथ जी। अच्छा, हाँ, तो बढ़िया है। देखो हम भी जैसा आपस में बातचीत करें, मुख्यमंत्री अच्छे हैं। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है? ना, कोई दिक्कत नहीं है, सब वर्ग के लिए ठीक है। ठीक है। हाँ, देखिए, बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार किसानों की जो चौपाल है उसमें किस तरीके की चर्चा, आपसे बातचीत करेंगे। राम राम जी। राम राम जी। ठीक हो? हाँ जी। क्या चर्चा हो रही, समाज क्या चर्चा कर रहा है इस बार? ठीक ठाक है सब कुछ या कोई दिक्कत समस्या क्या नजर आ रही? कहीं की दिक्कत, सब दिक्कत ही दिक्कत है किसानों को, और क्या दिक्कत? सभी दिक्कत है किसानों को, खाद नहीं मिलता, 6 घंटे बिजली आवे, बहुत दिक्कत है किसानों को। तो क्या लगता है ये कैसे सुधार होगा? इसमें चर्चाओं से सुधार होगा? इसमें सरकार क्या सुझाव देना चाह रहे हैं? बिजली मिले 12 घंटे कम से कम खेतों को, वहाँ नहीं मिलती, खाद नहीं मिलता, वहाँ लाइन में खड़े रहो, बहुत समस्या, एक तो नहीं है। तो आपका सुझाव है कि बिजली और इस पर काम करना चाहिए। हाँ। देखिए, बड़ा सवाल ये है कि बिजली और जो खाद है उसको लेकर भी एक बड़ी चर्चा यहाँ पर लोगों के बीच में है। नहीं, बहुत कुछ बदल रहा है। सिंचाई में बदला मिल रहा, सिंचाई बहुत अच्छी हो रही और बिजली भी अच्छी आ रही है, ठीक आ रही है? बढ़िया आ रही है। पहले क्या समस्या रहा करती थी? पहले तो वही थी, बिजली समस्या ही थी। मान लगा भाई रात को आगे रात में जाना पड़ा था, डर लगा था रात में, रात की दिक्कत है। अब दिन में बिजली आ रही है, 7-8 घंटे आ रही है, अच्छे आ रही, बढ़िया। अच्छा, तो आराम से खेत पे जाते हैं, पानी चलाते हैं और आज बढ़िया। तो सो भी लेते थे रात में? नहीं, रात में सो लेते हैं, हाँ, दिन में अपना पानी चला लेते हैं। अच्छा, हाँ, पहले रात को जाना पड़ता था पहले। सुरक्षा की दृष्टि से कैसा आप देख रहे हैं? जो सुरक्षा का एक व्यवहार है वो क्या नज़र आ रहा है? ठीक ठाक सुरक्षा मिल रही है? खेत पे जाने में कोई दिक्कत, बच्चों को लेके जाने में कोई दिक्कत, या क्या नज़र आ रहा है? नहीं जी, 24 घंटे कहीं घूम लो, कोई दिक्कत नहीं है। रात को दिन में कभी घूमो, अकेले घूमो, कैसे जाओ, इससे अच्छा सुरक्षा अब तक मिली नहीं कभी भी, जितनी अब योगी जी के उसमें मिल रही। पहले क्या माहौल था भाई? जी, पहला दिन छिपने पहले डर लगा था, गाँव में जाने में कैसे जाओगे, दिन छिपने से पहले ही। अगर दिन छिप गया शामली में, कहला गाँव में कैसे जाओगे? अच्छा जी, सामने रुकना पड़ा था? सामने रुकना पड़ा था, गाँव में जाने की हिम्मत ही नहीं पड़ा थी। अच्छा, हाँ। लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं बुलडोजर तो बेकार है ये योगी जी का। जी नहीं, बुलडोजर तो रोक काट रहा, सही तो काम बुलडोजर ही कर रहा, बुलडोजर कर रहा, सही काम कर रहा। न्यू कह रहे हैं बुलडोजर का तो स्टीयरिंग घुमावेंगे, अखिलेश जी की साइकिल चलेगी जब? नहीं जी, चलने की नहीं, साइकिल नहीं चलने? साइकिल नहीं चलने की, साइकिल नहीं चलने की। पश्चिम का किसान साथ में है क्या? साथ में आज किसान। अखिलेश जी कह रहे हैं किसान को तो बड़ा परेशान कर रहे हैं योगी जी। नहीं, कुछ नहीं कर रहे जी।
हैं? कुछ नहीं कर रहे। ठीक है व्यवस्था। बढ़िया, सबसे बड़ी सुरक्षा मिल रही है, सब बढ़िया। और क्या है और? अच्छा, सुरक्षा का क्या माहौल चल रहा है? बहुत अच्छी है सुरक्षा, बहुत अच्छी सुरक्षा, बहुत अच्छी है। अब सड़कें भी अच्छी है। अच्छा, तो ताऊ जी यहाँ पहले क्या स्थिति हुआ करती थी सुरक्षा की यदि बात की जाए तो? क्या बहुत खत्म थी, मतलब सुरक्षा थी नहीं। हम खेत में गए तो नहीं पता था घर आवेंगे नहीं वापस, ऐसी थी। माहौल इतना खराब, इतना माहौल खराब था। सरकार किनकी थी? किसकी सरकार? सरकार अखिलेश की थी। अखिलेश जी समाजवादी थी। तो अखिलेश जी से कभी आप लोगों ने चर्चा नहीं की भाई किस तरीके का व्यवहार है? चर्चा पता नहीं किस किस से करी हमने तो। अच्छा, हाँ, हमारी चर्चा से क्या होगा? चर्चा हमारे से थोड़ा ही हो, कुछ नहीं होता। यही तो, ये जो वहाँ तक पहुँचा रहे ना, ये चर्चा है। उसने कभी ये नहीं चर्चा करी। अच्छा। अब अखिलेश जी की सरकार में आप कह रहे हैं कि ऐसा डर रहता था किसान को? हाँ भाई, माहौल ही ऐसा था। यही नहीं था, खेत में जा रहे आ जाएंगे कि वापिस, रात को नहीं जा सकते। बिजली व्यवस्था ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लोगों ने चौपाल लगाई है, कैसे देख रहे हैं आप लोग? बड़े किसान। बढ़िया है, बढ़िया काम कर रही सरकार, और आने वाले टाइम में और इससे अच्छा करना चाहिए। उम्मीद भी है किसान को, हाँ कुछ करेगी तो। गन्ने पर भी, सुरक्षा पर भी सब अच्छा काम, बिजली पर भी सब अच्छा अच्छा। किसान के लिए सबसे मेन चीज तो है बिजली। हाँ जी, हाँ फिर उसके बाद मेन चीज है सुरक्षा। बिल्कुल, फिर दोनों। उसके बाद मेन चीज है जो वो उगा रहा है, जो वो पैदा कर रहा है, उस पैदावार को कहीं ना कहीं हम खपाएं, उसको बेचें, उसका मूल्य ठीक मिले। उस पर भी ध्यान दे रही है सर। तीनों चीजों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कैसा आपने नजरिया देखा, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया जी, बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ, बस थोड़ा इन दवाई वालों पर और कर ले पेस्टिसाइड पे कंट्रोल सा, तो सब किसान के लिए बढ़िया बढ़िया हो। ठीक है। तो कैसे देख रहे हैं? 17 में मुख्यमंत्री बने, फिर 22 में मुख्यमंत्री बने, तो 27 में बढ़ेंगे। कौन? योगी। 27 में? हाँ 27 में देख लो। अखिलेश जी तो कह रहे हैं बुलडोजर। हाँ जी, कुछ नहीं, क्या है, गुंडागर्दी खत्म होगी और क्या चाह बच्चों को। शिक्षा पर पूरा ध्यान दे रखा है जी, बस और क्या चाह। मैंने सुना था कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जब इंसान दोपहर के बाद निकलता था तो वो रात को या तो अपनी रिश्तेदारी में रुक जाता था, या वो अपने चाचा ताऊ के यहाँ रुक जाता था, या वो वापस नहीं आता था। वो सुबह का इंतजार करता था कि कब सवेरा होगा तब मैं वापसी जाऊंगा, अगर वो जिले में कहीं 10-20-30 किलोमीटर दूर चला गया तो। क्या माहौल था? आप तो यहाँ के रहने वाले हो। इस टाइम हम खेत बन जा सकते हैं, और अब रात तो खेत में फिरे। इस टाइम तो 3 बजे अभी तो। हाँ, इस टाइम नहीं जा सकते, इस टाइम नहीं जाया जाता खेत में। हाँ, 2 बजे तक अपना काम कर कर भाग गया तो सब खेत में था। क्यों ऐसा बताओ जी, ऐसा क्यों था? हाँ, गुंडागर्दी थी। हाँ, 12 बजे मोटर खोल ले जाते, केबल काट ले जाते, सब कुछ। अरे सब बढ़िया ही बढ़िया है। अब तो कहीं फिरो रात तो कोई दिक्कत नहीं। बिजली पानी का क्या व्यवस्था है? बिजली की बढ़िया व्यवस्था, 18-19 घंटे बिजली चल रही, खेत वाली भी 10-12 घंटे चल रही, और यहाँ गांव वाली तो 24 घंटे ही चला, 3 घंटे भाग गया जी, सब बढ़िया है। तो ये जो गुंडागर्दी वाला व्यवहार था, ये जो व्यवस्थाएं थी कि खेत में नहीं जाते थे, डर लगता था, तो ये किस समय की बात बता रहे हो? या 17 से पहले है बस। अखिलेश जी की सरकार? हाँ, अखिलेश की, हाँ कि मायावती की, अखिलेश की, जिसकी भी आई सब कैसी थी। योगी ने क्या बदला? योगी ने तो गुंडागर्दी पर अंकुश लगा दिया। हाँ, या तो गुंडा प्रदेश छोड़ दे, या अपनी गुंडागर्दी छोड़ दे, या जेल के अंदर है। बुलडोजर की बड़ी चर्चा होती है कि बुलडोजर साहब क्राइम करोगे तो अवैध रूप से बनाए हुआ घर हो, किस दहशत है, योगी जी की तो दहशत है। हाँ, बुलडोजर की तो है नहीं ना, होया करती बुलडोजर मान ले मेरे पे क्या चल जाएगा जी, कुछ हाँ गलत नहीं है, मानोगे नहीं। अच्छा, बुलडोजर तो उन पर चलेगा जो गलत काम करेंगे। क्या लग रहा 27 में भी वापसी करोगे? वापसी करेंगे, वापसी करेंगे। अखिलेश जी कह रहे पीडीए लड़ेगा 27 में। नहीं, कुछ नहीं लड़ता, ये तो सब खत्म हो जाएंगे पार्टी। साइकिल इतनी तेज दौड़ेगी, देख लो, मायावती खत्म नहीं होगी, खत्म नहीं होगी, मायावती खत्म नहीं होगी क्या? आगे आने वाले टाइम में मतलब जो है
योगी फिर आना एक दफा तो। हाँ ठीक भी हो। साइकिल कहीं नहीं, साइकिल कहीं क्यों नहीं। कह रहे हैं पश्चिम से चलेगी, पूर्वांचल होते हुए सीधा लखनऊ जोड़ लेगी और लखनऊ बैठेंगे अखिलेश जी। यहाँ तो पश्चिम से चलेगी गंगनहर में घेर लगे लोग। किसमें? साइकिल नहीं चलेगा। अरे पीछे ही खड़ी। नहीं, नो तो खड़ी रहेगी। नो तो घर घर खड़ी रहेगी, लेकिन चले नहीं। अच्छा। हाँ, अब वो हाँ हाँ, जैसे बिहार में लालटेन नहीं जड़ी, ऐसी यहाँ साइकिल चलेगी। अच्छा। हाँ, देखो दोनों सरकारें बहुत बढ़िया काम कर रही, और योगी जी का कार्य जो है वर्णन नहीं करा जा सकता, इसमें कोई दो राय नहीं। जहाँ तक कृषि की बात है, देखो किसान तो खुशहाल तभी, वही किसान खुशहाल है जिसका बाहर का भी पैसा आवे। एक कमा रहा बाहर, एक कर रहा खेती में, तो खुशहाल है। अगर कोई किसान खेती पर निर्भर है, वो खुशहाल नहीं है। लेकिन मेरा बड़ा सवाल ताऊ जी आपसे, आप बुजुर्ग भी हैं, आपने बहुत चीजें देखी हैं, सरकारें भी बहुत देखी, समाज भी बहुत देखा। आज सुरक्षा पर जो बात मुख्यमंत्री योगी जी करते हैं, शासन की जो बात योगी जी करते हैं, तो योगी जी पर मेरा सवाल यह है, किस तरीके का आप लोग योगी जी का कामकाज देख रहे हैं? देखो सुरक्षा की जहाँ तक बात है, सुरक्षा तो 100% सही होगी। हाँ, यहाँ तो कैराने तक का आतंक यहाँ छा जाता, वो तो कैराने में ही खत्म हो गया, यहाँ कहाँ से आ जाएगा। कैराने में ही आतंक खत्म हो गया, नहीं तो कैराने में के बदमाशों का आतंक भी यहाँ तक फैलता था, शामली तक। हाँ, ये कैसे संभव हुआ था? ये उनके चिल्ले बन जाते, यहाँ के जो छोटे बदमाश होते हैं उनके चिल्ले बन जाते, तो फिर वे दबाव बनावे थे लोगों पे। हाँ, अभी अर्ची पर्ची कुछ नहीं चलती? नहीं, अब कुछ नहीं चलती। हाँ, अब कोई पर्ची नहीं चलती। अब तो लोग बुलडोजर है बस। हाँ, बुलडोजर का कमाल है, बाकी योगी जी एक मिसाल है। बुलडोजर का कमाल है। हाँ, योगी जी मिसाल है। और अखिलेश जी कह रहे साइकिल आवेगी तो बुलडोजर का स्टीयरिंग भी घुमाएंगे। नहीं तो साइकिल तो दब जाएगी उसके तले, बुलडोजर के तले। हाँ, जो कह रहे किसानों को तो योगी जी बड़ा परेशान करते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। किसानों को योगी जी परेशान करके क्या लेंगे? उनकी व्यक्तिगत दुश्मनी थोड़े है किसानों से। भाई वे भी ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए हैं, उन्हें भी सब पता है, ऐसा नहीं कि उन्हें पता नहीं, लेकिन जितना संभव हो सरकार में उतना ही करा जा सके। इतने बड़े राज्य को चला रहे और उसके बावजूद भी सक्सेसफुल है, जबकि यहाँ एक बार कोई मुख्यमंत्री बन गया तो दोबारा नंबर ही नहीं आता, क्योंकि फेल हो रहे 5 एक योजना में ही। और ये आज यूपी को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। नहीं, यूपी तो पूरा गुंडा प्रदेश था, लखनऊ के अलग गुंडे, बनारस के अलग, इलाहाबाद के अलग, कितने गुंडे थे। यानी एक जिला एक गुंडा, एक जिला 2 गुंडे। एक उसके विपक्ष में खड़ा हो जाता। अच्छा। हाँ, या तो इसकी चमचागिरी करो या उसकी करो, 2 में तो एक की करनी पड़ेगी जरूर। और अब मुख्यमंत्री जी ने कर दिया ODOP, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट। अच्छा। हाँ, बिल्कुल सही चल रहा है, बहुत ही अच्छा। सुरक्षा का तो मुकाबला नहीं करा जा सकता, ये इतनी अच्छी अब मिल रही है। हाँ, अच्छा। हाँ। तो लगता है आपको कि ये जो किसानों की चौपाल चल रही है, किसानों की चर्चा चल रही है, ये सरकार के प्रति भी इनके मन में कुछ है? क्योंकि 27 का चुनाव बहुत नज़दीक है और 27 के चुनाव को लेकर भी किसान चर्चा करता है कि साहब कैसी सरकार चाहिए, बदलना चाहते हैं योगी जी को। योगी को कोई द्वेष नहीं है, किसान को कोई द्वेष योगी जी से नहीं है, लेकिन 1-2 बातें जरूर है। अगर उनमें और सुझाव है मेरा व्यक्तिगत, जैसे कि फर्टिलाइजर्स है, नकली बहुत है, कीटनाशक है, ये नकली बहुत है, इस पर ध्यान देना चाहिए, सबसे बड़ी बात है फर्टिलाइजर। सवाल यही है, बिल्कुल आखिरी का सवाल आपसे ये, क्या लग रहा है कि ठीक ठाक व्यवस्था चल रही है योगी जी की, या फिर कुछ है मन में कि 27 में देखेंगे कहीं और भी बटन दबा सकें? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता अभी। हाँ, नहीं नहीं, वो तो मुश्किल लग रहा है बहुत ही। अच्छा। हाँ, कोई आसार नहीं, बाकी तो कुदरत के अधीन है। देखो कुदरत से उंगली कहाँ जाएगी नहीं बता दो। हमारी उंगली तो कमल पे जाएगी। चलिए देखिए, बिल्कुल किसान चौपाल की चर्चा और किसानों के द्वारा जो चौपाल की जा रही है, हर जिले में किसान एक चर्चा कर रहा है, उनके मन में क्या है, क्या उनके सुझाव हैं, सरकार कैसा काम कर रही है, किस तरीके का काम हो रहा है। और बड़ा सवाल यह है कि किसानों की इस चौपाल में आखिरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल को किसान कैसे देख रहे हैं, उनकी क्या राय है,
है और किस तरीके से सुरक्षा की बात हो, सुरक्षा की दृष्टि के साथ साथ बिजली की व्यवस्था हो, बिजली के साथ साथ किसानों के आने जाने की व्यवस्था हो, सड़क सुगम हो। और बड़ी बात यह है कि जो बिचौलिए थे, किसानों का कहना है कि सीधा अब अकाउंट में पैसा आता है और बिचौलिए जो है उनकी कहानी जो है सरकार ने खत्म कर दी है, गुंडों की कहानी खत्म कर दी है। गुंडा जो राज हुआ करता था, वन डिस्ट्रिक्ट 2 गुंडे, इन्होंने कहा कि एक जिले में 2 गुंडे हुआ करते थे, लेकिन आज वन डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट के तहत सरकार काम कर रही है। और किसान जो है वो किस तरीके की चर्चा कर रहा है अपनी चौपाल के अंदर किसानों के साथ, तो हमने आपको राय दिखाई। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिएगा। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, शामली, उत्तर प्रदेश।